दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डीवी आसीवाल क्लासेज पे। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी विषय की ऑब्जेक्टिव सीरीज, वो भी टॉपिक वाइज। दोस्तों इन प्रश्नों का आधार अपनी एनसीईआरटी बुक्स है, जो अभी 11th क्लास की बुक्स है, जिसमें भौतिक भूगोल के चैप्टर चल रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगी दोस्तों कि लैब असिस्टेंट में 66 टॉपिक है और अपना तीसरा टॉपिक चल रहा है। 2 टॉपिक इससे पहले हो चुके हैं और 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो उसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल है डीवी आसीवाल क्लासेस के नाम से, तो उसको ज्वाइन कर कीजिए और वहीं से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज का ये तीसरा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। 2 टॉपिक अपने हो चुके हैं पहले, तो तीसरे टॉपिक का आज पहला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी किलोमीटर है, यानी औसत त्रिज्या। तो औसत त्रिज्या ए ऑप्शन में 6470 किलोमीटर, बी में 6570 किलोमीटर, सी में 6670 किलोमीटर और डी में 6370 किलोमीटर। तो इसका डी ऑप्शन राइट है, 6370 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ऑप्शन ए में पृथ्वी की आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। बी ऑप्शन में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। सी में बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदर्शय को आकार देती रहती है। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन सत्य हैं, तो इसका 4 नंबर वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों ये बहिर्जात और अंतर्जात बल है दोस्तों, ये आपने आगे एक सेपरेट चैप्टर है ये। और ये तीसरा प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का साधन नहीं है। ज्वालामुखी उद्गार, बी में तापमान, सी में दबाव और डी में पौने। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, पौने नहीं है। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं। तो इसमें ए में ज्वालामुखी उद्गार, बी में सेल और चट्टान और सी में तापमान, डी में भूकंप विज्ञान। तो इसमें दोस्तों ये बी ऑप्शन इसका सही है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो ज्वालामुखी उद्गार है और एक सेल या चट्टानें हैं। 5वां प्रश्न, निम्न में से भूकंप का अर्थ है। तो ए में भूपरपट्टी में कंपन, बी ऑप्शन में सियाल परत में कंपन और सी ऑप्शन में पृथ्वी का कंपन, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सी ऑप्शन सही है, पृथ्वी का कंपन। अब ये 6वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं। तो ए में उल्काएं हैं, बी में गुरुत्वाकर्षण व चुंबकीय क्षेत्र, सी में भूकंप संबंधी क्रियाएं और डी में तापमान, दबाव व घनत्व है। तो इसमें ये चारों ही ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही है इसका। 7वां प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोतों के संदर्भ में सत्य कथन है। ए में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोतों में दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक की गहरी है, जिनसे निकला गया पदार्थ से पृथ्वी की आंतरिक जानकारी मिलती है, यानी प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। बी में पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए
विश्व के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। पहली परियोजना है गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना और दूसरी है समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। ये खनन से संबंधित है दोस्तों। और सी ऑप्शन में मानव ने अब तक 12 किलोमीटर की गहराई तक कोला प्रायद्वीप जो आर्कटिक महासागर में है, रूस में है, ये में प्रवेदन के द्वारा निकाले गए पदार्थ से पृथ्वी की आंतरिक जानकारी मिलती है। डी में है ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न कथन और कारण वाले हैं दोस्तों। ये प्रश्न जो अभी रीट वाला पेपर हुआ है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये पेपर ये रीट का पेपर है दोस्तों। तो इसमें इसी तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। जो आरएसएस भी अभी जो एग्ज़ाम ले रही है, जमादार वाला हुआ एक, और ये रीट मेंस वाले हुए हैं। तो इनमें देखो ये इस तरह के ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो लैब असिस्टेंट में ही ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। अब थोड़ा ट्रेड चेंज हुआ है प्रश्नों का, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न बना रहा हूँ दोस्तों। और एनसीईआरटी से ही पूरे प्रश्न में ले रहा हूँ। तो 8वां प्रश्न है, अभिकथन ए है पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। कारण आर में पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बी ऑप्शन सही है ये। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ए में गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। बी ऑप्शन धरातल पर अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है, जो भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। बी ऑप्शन में चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। डी ऑप्शन में धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है। तो इसमें असत्य है वो डी है, एक समान नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होता है। और आज का ये 10वां प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोतों के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन ए में पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। बी ऑप्शन में पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान, दबाव व घनत्व में भी वृद्धि होती है। सी ऑप्शन में पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जिसकी संरचना व पदार्थ पृथ्वी से मिलती जुलती है। और डी ऑप्शन है भूकंपीय गतिविधियां पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो इसमें ये चारों ही कथन सत्य हैं दोस्तों। तो डी ऑप्शन सही है इसका। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं ये पूरे 66 टॉपिक कराऊंगा आपको, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया। पूरा 66 टॉपिक कराऊंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।